गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम ग्रामर का एक सेक्शन देखने वाले हैं वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रियापद। हम जो भी एक्शंस करते हैं हमारे खाना पीना उठना बैठना, उन क्रियाओं को कहते हैं एक्शन वर्ड्स और ग्रामर में उनको कहते हैं वर्ब्स। तो उनकी डेफिनेशन है वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड्स। वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड्स। जो भी हमारे एक्शन वर्ड्स है, रन, ईट, सीट, प्ले, जंप, ऑल दीज आर द एक्शन वर्ड्स एंड दैट आर कॉल्ड एज वर्ब्स। तो ये जो वर्ब्स है, ये जो क्रियापद है, ये दो प्रकार के होते हैं। वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन से? एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। अब मेन वर्ब यानी कौन से? कि जो भी हम एक्शंस करते हैं, ईट, प्ले, जंप, सिट, टॉकिंग, प्लेइंग, ऑल दीज आर द मेन वर्ब्स। ये जो सारे हमारे एक्शंस है, उनको हम कहते हैं मेन वर्ब्स। एंड आज हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स का मतलब ही होता है, हेल्प का मतलब होता है हेल्प करने वाले। तो हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं? किसी भी सेंटेंस को एक प्रॉपर मीनिंग देते हैं कि हम एक्शन कब कर रहे हैं। हम एक्शन अब भी कर रहे हैं, या हमने एक्शन कल की है, या हम एक्शन कल आने वाले कल में भविष्य में करने वाले हैं। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है, ये बॉम्ब की तरह काम करते हैं सेंटेंस में। ये छोटे होते हैं लेकिन ये पूरा मीनिंग देते हैं मेन वर्ब को एंड सेंटेंस को भी। तो देखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब्स बोले तो क्या। हेल्पिंग वर्ब्स आर द वर्ड्स विच ऐड मीनिंग टू द मेन वर्ब। मेन वर्ब को मीनिंग देते हैं, उनको हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है, प्रेजेंट टेंस में अलग होते हैं, पास्ट टेंस में अलग होते हैं एंड फ्यूचर टेंस में अलग अलग होते हैं। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है, जैसे कि प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हम कौन से यूज़ करते हैं? एम, इज, आर। ये तीन हेल्पिंग वर्ब हम प्रेजेंट टेंस में मोस्टली यूज़ करते हैं। और दो है हैज़ एंड हैव। तो व्यूअर्स, प्रेजेंट टेंस में एम, इज, आर, हैज़ एंड हैव, इन हेल्पिंग वर्ब्स का उपयोग होता है। तो मैंने इस वीडियो में सिर्फ एम, इज, आर, इनका ही वीडियो मैंने बनाया है। हैज़ और हैव का वीडियो मैं स्पेशल बनाने वाली हूँ। तो अभी हमें ये देखना है कि ये जो एम, इज एंड आर कब और किसके साथ और कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो पहले हमें सिर्फ ये याद रखना है कि प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। आज अब भी क्या हो रहा है, उसको कहते हैं हम वर्तमान और प्रेजेंट टेंस। तो उनमें हम ये तीन एम, इज, आर, हैज़ एंड हैव, इनका यूज़ करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। इन पास्ट टेंस में हम क्या करते हैं? वॉज एंड वर एंड हैड, इन तीनों का इस्तेमाल करते हैं हम एज अ हेल्पिंग वर्ब। एंड इन फ्यूचर टेंस हम विल का यूज़ करते हैं। मोस्टली यूज शैल का भी यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आजकल हम सिर्फ विल का ही यूज़ करते हैं। विल एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो सारे सब्जेक्ट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम ये भी समझ लेंगे कि किसी सेंटेंस बोले तो क्या। सेंटेंस यानी कोई भी वाक्य। सेंटेंस यानी कोई भी वाक्य, और हम जिसके बारे में वाक्य बोला जाता है उसको कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। उसको कहा जाता है सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। मराठी में या हिंदी में हम उसको क्या कहते हैं? कर्ता। हम उसको कर्ता कहते हैं। तो सब्जेक्ट बोले तो क्या? टू whom we are talking about in the sentence is called as subject। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो होता है सेंटेंस का मेन मालक, या उसको कहते हैं हम कर्ता। तो अभी हमें ये समझ में आया। तो जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कर्ता होता है जिसके बारे में हम सेंटेंसेस बोलते हैं, तो वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो वो सिंगुलर होते हैं, नहीं तो वो प्लूरल होते हैं। सिंगुलर का मतलब होता है एक, एंड प्लूरल का मतलब होता है अनेक। यानी जिसमें एक ही व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है उसको कहते हैं सिंगुलर, और एक से ज़्यादा व्यक्ति है तो उसको कहते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे सब्जेक्ट एंड वर्ब मैंने दिया है, देखो इन प्रेजेंट टेंस सब्जेक्ट एंड वर्ब। अभी सब्जेक्ट क्या है? आई, ही, शी, इट, टॉम, यू,
वी, दे, टॉम एंड जिम। तो ये सारे क्या है, सब्जेक्ट्स है जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात करते हैं। आई किसके लिए यूज होता है, अपने खुद के लिए। ही यानी अगर किसी व्यक्ति को हम बोल रहे ही यानी सामने वाला व्यक्ति अगर वो बॉय है तो हम उसके लिए ही ये प्रोनाउन यूज़ करते हैं। अगर कोई व्यक्ति फीमेल है तो उसके लिए हम शी का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई वस्तु है या एनिमल है तो उसके लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। टॉम इज़ अ नेम ऑफ अ बॉय। यू यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो। यानी हम यहाँ पे सिर्फ एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। और जब हम कहते हैं कि यू आर सेकंड स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, तो यानी हम एक पूरे क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। तो यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर में भी यूज़ होता है एंड प्लूरल में भी। वी का मतलब होता है हम, दे का मतलब होता है वे। और यहाँ पे देखो टॉम एंड जिम यानी एक से ज़्यादा लोग, प्लूरल सब्जेक्ट। तो अभी हम ये देखेंगे कि किस सब्जेक्ट्स के साथ कौन सा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं। तो आई के साथ प्रेजेंट टेंस में हमेशा एम का ही इस्तेमाल होता है, ये याद रखना है। आई की जोड़ी हमेशा एम के साथ ही होती है इन द प्रेजेंट टेंस। आई एम, ही इज, ही के साथ हमेशा इज ही आएगा क्योंकि ही क्या है, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है। एक ही व्यक्ति के बारे में हम ही का इस्तेमाल करते हैं। तो ही के साथ हमेशा इज आएगा, शी के साथ हमेशा इज आएगा एंड इट के साथ हमेशा इज आएगा। एंड टॉम, ये एक लड़के का नाम है तो किसी का भी नाम हो सकता है, जय, संजय, अजय। अजय इज, जय इज, संजय इज, टॉम इज। नाउ यू के साथ हमेशा आर ही आएगा। अगर हम एक व्यक्ति के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो भी आर ही आएगा, और एक से ज़्यादा व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं तो भी आर ही आएगा क्योंकि यू एंड आई ये स्पेशल केस है। नाउ वी आर, दे आर, टॉम एंड जिम आर। यानी जब कोई सिंगुलर पर्सन होता है तो उसके लिए हम इज का इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल के लिए हम आर का इस्तेमाल करते हैं, और आई की जोड़ी हमेशा एम के साथ होती है। तो ये हो गए ऑल द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस। अभी हम पास्ट टेंस में चलेंगे। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, जो हो चुका है, हो गया है। तो यहाँ पे देखेंगे पास्ट टेंस में भी सेम सब्जेक्ट्स हैं। तो वर्ब कौन सा इस्तेमाल करते हैं हम, वॉज फॉर द सिंगुलर सब्जेक्ट एंड वर फॉर द प्लूरल सब्जेक्ट। तो आई वॉज, he was, she was, it was, Tom was, you were। देखो अभी you जो है, you के साथ यहाँ पे आर आया है तो यहाँ पे वर आएगा क्योंकि you हम सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। You were, we were, they were, Tom and Jim were। नाउ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। भविष्य काल में देखो सब्जेक्ट सेम, वर्ब कौन सा आएगा, विल। आई विल, ही विल, शी विल, इट विल, टॉम विल, यू विल, वी विल, दे विल, टॉम एंड जिम विल। यानी आपको यहाँ पे एक बात समझ में आई होगी कि अगर इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके लिए हम फ्यूचर टेंस में विल का ही यूज करते हैं। तो आज हमने वर्ब यानी क्रियापद देखा। वर्ब दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, मीनिंग ऐड करता है मेन वर्ब को, कि एक्शन कब हुई है ये बताने के लिए। यहाँ पे हमने प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब देखे, पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब देखे एंड फ्यूचर टेंस के भी हेल्पिंग वर्ब देखा हमने। अगर मैं ऐसा कहूँ कि आई प्लेइंग, मी मैं खेलता हूँ, लेकिन कब, ये कब क्वेश्चन का आंसर है आई एम प्लेइंग, यानी मैं अब भी खेल रहा हूँ। अगर मैं ऐसा कहूँ कि आई वॉज प्लेइंग, यानी मैं कल खेल रही थी। एंड आई विल बी प्लेइंग का मतलब होता है मैं कल खेलूँगी।
अदरवाइज आई विल प्ले यानी मैं कल खेलूँगी, कल खेलूँगा, ऐसा होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वर्ब समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। तो व्यूअर्स, प्रेजेंट टेंस में एम, इज, आर, हैज़ एंड हैव इन हेल्पिंग वर्ब्स का उपयोग होता है। तो मैंने इस वीडियो में सिर्फ एम, इज, आर इनका ही वीडियो मैंने बनाया है। हैज़ और हैव का वीडियो मैं स्पेशल बनाने वाली हूँ। तो अभी हमें ये देखना है कि ये जो एम, इज एंड आर कब और किसके साथ और कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो पहले हमें सिर्फ ये याद रखना है कि प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, आज अभी क्या हो रहा है उसको कहते हैं हम वर्तमान और प्रेजेंट टेंस। तो उनमें हम ये तीन एम, इज, आर, हैज़ एंड हैव इनका यूज़ करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। इन पास्ट टेंस में हम क्या करते हैं, वॉज एंड वर एंड हैड इन तीनों का इस्तेमाल करते हैं हम एज अ हेल्पिंग वर्ब। एंड इन फ्यूचर टेंस हम विल का यूज़ करते हैं, मोस्टली यूज शैल का भी यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आजकल हम सिर्फ विल का ही यूज़ करते हैं। विल एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो सारे सब्जेक्ट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम ये भी समझ लेंगे कि किसी सेंटेंस बोले तो क्या। सेंटेंस यानी कोई भी वाक्य, सेंटेंस यानी कोई भी वाक्य, और हम जिसके बारे में वाक्य बोला जाता है उसको कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, उसको कहा जाता है सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। मराठी में या हिंदी में हम उसको क्या कहते हैं, कर्ता, हम उसको कर्ता कहते हैं। तो सब्जेक्ट बोले तो क्या, टू whom we are talking about in the sentence is called as subject। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो होता है सेंटेंस का मेन मालक, या उसको कहते हैं हम कर्ता। तो अभी हमें ये समझ में आया था, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कर्ता होता है जिसके बारे में हम सेंटेंसेस बोलते हैं, तो वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो वो सिंगुलर होते हैं, नहीं तो वो प्लूरल होते हैं। सिंगुलर का मतलब होता है एक, एंड प्लूरल का मतलब होता है अनेक, यानी जिसमें एक ही व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है उसको कहते हैं सिंगुलर, और एक से ज़्यादा व्यक्ति है तो उसको कहते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे सब्जेक्ट एंड वर्ब मैंने दिया है, देखो इन प्रेजेंट टेंस सब्जेक्ट एंड वर्ब। अभी सब्जेक्ट क्या है, आई, ही, शी, इट, टॉम, यू, वी, दे, टॉम एंड जिम। तो ये सारे क्या है, सब्जेक्ट्स है जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात करते हैं। आई किसके लिए यूज होता है, अपने खुद के लिए। ही यानी अगर किसी व्यक्ति को हम बोल रहे हैं, ही यानी सामने वाला व्यक्ति अगर वो बॉय है तो हम उसके लिए ही ये प्रोनाउन यूज़ करते हैं। अगर कोई व्यक्ति फीमेल है तो उसके लिए हम शी का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई वस्तु है या एनिमल है तो उसके लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। टॉम इज़ अ नेम ऑफ अ बॉय। यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो, यानी हम यहाँ पे सिर्फ एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। और जब हम कहते हैं कि यू आर सेकंड स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, तो यानी हम एक पूरे क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। तो यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर में भी यूज़ होता है एंड प्लूरल में भी। वी का मतलब होता है हम, दे का मतलब होता है वे, और यहाँ पे देखो टॉम एंड जिम यानी एक से ज़्यादा लोग, प्लूरल सब्जेक्ट। तो अभी हम ये देखेंगे कि किस सब्जेक्ट्स के साथ कौन सा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं। तो आई के साथ प्रेजेंट टेंस में हमेशा एम का ही इस्तेमाल होता है, ये याद रखना है। आई की जोड़ी हमेशा एम के साथ ही होती है इन द प्रेजेंट टेंस। आई एम, ही इज, ही के साथ हमेशा इज ही आएगा, क्योंकि ही क्या है, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एक ही व्यक्ति के बारे में हम ही का इस्तेमाल करते हैं। तो ही के साथ हमेशा इज आएगा, शी के साथ हमेशा इज आएगा, एंड इट के साथ हमेशा इज आएगा। एंड टॉम, ये एक लड़के का नाम है तो किसी का भी नाम हो सकता है, जय, संजय, अजय, अजय इज, जय इज, संजय इज, टॉम इज।
नाउ यू के साथ हमेशा आर ही आएगा। अगर हम एक व्यक्ति के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो भी आर ही आएगा, और एक से ज़्यादा व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं तो भी आर ही आएगा, क्योंकि यू एंड आई ये स्पेशल केस है। नाउ वी आर, दे आर, टॉम एंड जिम आर। यानी जब कोई सिंगुलर पर्सन होता है तो उसके लिए हम इज का इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल के लिए हम आर का इस्तेमाल करते हैं, और आई की जोड़ी हमेशा एम के साथ होती है। तो ये हो गए ऑल द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस। अभी हम पास्ट टेंस में चलेंगे। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, जो हो चुका है, हो गया है। तो यहाँ पे देखेंगे पास्ट टेंस में भी सेम सब्जेक्ट्स हैं, तो वर्ब कौन सा इस्तेमाल करते हैं हम? वॉज फॉर द सिंगुलर सब्जेक्ट एंड वर फॉर द प्लूरल सब्जेक्ट। तो आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, टॉम वॉज, यू वर। देखो अभी यू जो है, यू के साथ यहाँ पे आर आया है, तो यहाँ पे वर आएगा, क्योंकि यू हम सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। यू वर, वी वर, दे वर, टॉम एंड जिम वर। नाउ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्यकाल। भविष्यकाल में देखो सब्जेक्ट सेम, वर्ब कौन सा आएगा? विल। आई विल, ही विल, शी विल, इट विल, टॉम विल, यू विल, वी विल, दे विल, टॉम एंड जिम विल। यानी आपको यहाँ पे एक बात समझ में आई होगी कि अगर इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके लिए हम फ्यूचर टेंस में विल का ही यूज करते हैं। तो आज हमने वर्ब यानी क्रियापद देखा। वर्ब दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? मीनिंग ऐड करता है मेन वर्ब को, कि एक्शन कब हुई है ये बताने के लिए। यहाँ पे हमने प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब देखे, पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब देखे, एंड फ्यूचर टेंस के भी हेल्पिंग वर्ब देखा हमने। अगर मैं ऐसा कहूँ कि आई प्लेइंग, मी मैं खेलता हूँ, लेकिन कब, ये कब क्वेश्चन का आंसर है आई एम प्लेइंग, यानी मैं अब भी खेल रहा हूँ। अगर मैं ऐसा कहूँ कि आई वॉज प्लेइंग, यानी मैं कल खेल रही थी, एंड आई विल बी प्लेइंग का मतलब होता है मैं कल खेलूँगी। अदरवाइज आई विल प्ले यानी मैं कल खेलूँगी, कल खेलूँगा, ऐसा होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वर्ब समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। तो व्यूअर्स,